ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, पुनः आज हम प्रभु के इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु हमसे कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम प्रभु के द्वार पर आए हैं। प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, अपने परिवार के लोगों को समर्पित करें, ताकि प्रभु की आशीष हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर और हम सब पर सदा बनी रहे। आइए इस नित्य आराधना में भाग लेने से पहले अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु हमारे हृदय में, हमारे परिवार में निवास करें। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तू दिल का अरमान है, झूठे सब अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जीवन की मुश्किल छोटी है, और कुछ लोगों को लगता है कि वो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ से भारी है। फिर भी हम निरंतर अपने कार्य करते जा रहे हैं। पुराने विधान में मैं आपको दबोरा के बारे में बताना चाहूंगी। दबोरा एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थी। वो बहुत ही अच्छी माता, पुत्री, भविष्यवक्ता, नेता और बहुत ही सारे टैलेंट से भरपूर थी। दबोरा के जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें थीं। उनके पास लोग परामर्श के लिए आते थे, और वो बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को गाइड भी करती थी। एक बार की बात है, जब युद्ध हुआ था तो दबोरा अपने लोगों को मदद करती है, राह दिखाती है। पर ये सब चीजें दबोरा कैसे कर पाती है? एक माता, एक पुत्री, एक भविष्य वक्ता, और ना जाने क्या क्या चीजें, वो इन सभी बातों को कैसे मैनेज कर पाती थी। हम देखते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 14 और 15 में,
तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठो, आज ही वह दिन है जब प्रभु सिसरा को तुम्हारे हाथ देगा। प्रभु स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तब बाराक ताबोर पर्वत से नीचे उतरा। 10,000 सैनिक उनके पीछे हो लिए। दबोरा ने ईश्वर पर विश्वास किया, मुश्किल समय में भी। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, अगर हमारे जीवन में भी कोई मुश्किलें आती है तो हम दबोरा की तरह प्रभु पर विश्वास करें। दबोरा ये नहीं सोचती थी कि ये मुश्किलें आसान हो जाएगी, या वो लोगों से ये नहीं कहती थी तुम्हारी मुश्किलें तुमसे दूर हो जाएंगी, बल्कि वो कहती थी कि तुम्हारी मुश्किलों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को हम धन्यवाद। कई जगह प्रभु के वचनों को देखते हैं, ये नहीं कहा जाता है कि मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम चंगे हो जाओगे, बल्कि कहा जाता है तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उन मुश्किलों का सामना डट कर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्वयं प्रभु यीशु है। और जब हमारे साथ प्रभु है तो वो हमारे लिए युद्ध लड़ेंगे। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु को आगे करने की बजाय हम अपने आप को आगे करते हैं और दोष प्रभु पर लगाते हैं कि तू कैसा ईश्वर है, तू कैसा प्रभु है, तू मेरी मदद नहीं करता। हम प्रभु को साइड में रखते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमारी मदद करे। हमें प्रभु पर विश्वास करना है और प्रभु को अपने आगे रखना है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई युद्ध लड़ने जाता है तो जो सेनापति होता है वो सबसे आगे होता है और वो सबको ललकारता है, चलिए युद्ध के लिए, आज हम सामने वाले का खात्मा कर देंगे, और वह सबसे आगे रहता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में हम अपने यीशु को अपने आगे रखें, क्योंकि वह प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, हमारे लिए मार्गदर्शन देगा और हमारा मार्ग तैयार करेगा। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम दबोरा की तरह प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें इस सुंदर गीत द्वारा। Tum tanana, tum 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 tanana, tum tanana। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में, दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंदा को से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तो ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान, मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। हमारा प्रभु आज खड़ा है हमारे साथ में, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। क्या हम तैयार हैं उस प्रभु को पुकारने के लिए? हाँ प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए और मेरी लड़ाई लड़िए। अगर हम प्रभु को अपने सामने रखेंगे, अपने साथ में रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रभु
प्रभु के साथ विजय को प्राप्त करेंगे। हाँ भाइयों बहनों, हम दिल से, मन से, पूरी शक्ति से, अपने शरीर के हर अंग से प्रभु को स्तुति दे, क्योंकि यह शरीर हमारे ईश्वर द्वारा गढ़ा गया है। हमने इस शरीर को नहीं बनाया है, बल्कि उस ईश्वर ने हमारे अंग को बड़े ही प्रेम से बनाया है, बड़े ही प्यार से बनाया है। तो हम हर एक अंग के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वही प्रभु हमारे जीवन में रोशनी बनकर आया है, हमें राह दिखाने के लिए। हम अंधेरे में डूबे हुए थे, तो वो प्रभु हमें राह दिखाने आया है, हमारे जीवन में रोशनी बनकर आया है। अगर हम अंधकार से आज निकलना चाहते हैं, तो उस रोशनी का दामन थाम लीजिए और उस अंधकार को चीरते हुए बाहर निकल कर आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु को और स्तुति दें और मग्न हो जाए। रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मेरा मेरे रिहाई। हाथों को ऊपर करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो प्रभु स्तुति के योग्य है, वो प्रभु आराधना के योग्य है, वो प्रभु जयकार के योग्य है। वो हमारा सच्चा योद्धा है, हमें मुश्किलों में भी नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। हमारा सब साथ छोड़ देंगे, कोई भी हमारे साथ वफादार नहीं रहेगा, पर वो एकमात्र ईश्वर हमारा मुक्ति दाता यीशु है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मिलकर ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु यीशु, प्रभु का नाम ले दिल की गहराई से, आज सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दे। हाँ यीशु, आपके हाथों में देते हैं, आपके पवित्र हाथों में सब कुछ देते हैं। प्रभु की स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे, प्रभु को धन्यवाद दे। हाँ मेरे यीशु, स्तुति हो प्रभु, मेरी मुश्किलों को ले ले प्रभु, मेरी कठिनाइयों को ले ले प्रभु। मैं थक चुका हूँ प्रभु, मैं थक चुका हूँ। लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं कितना भी अच्छा काम क्यों ना करूं, लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रभु मैं टूट जाता हूँ प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मैं टूटना नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ प्रभु। हाँ मेरे यीशु, मेरी मदद कर, मैं जो भी कार्य करता प्रभु तेरे नाम पर करे। अगर कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं उसे सहन कर पाऊं, जैसे आप सहन करते थे प्रभु। अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोलता था तो भी प्रभु मैं उसे सहन कर पाऊं, कि ये यीशु के नाम में मैं कर रहा हूँ, ना किसी जमाने को दिखाने के लिए, ना लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि तेरे नाम में प्रभु मैं अपने हर एक कार्य करना चाहता हूँ। मेरे दिल को ना टूटने दे प्रभु, मेरे मन को ना टूटने दे प्रभु। लोग यही चाहते हैं मुझे तोड़ना प्रभु, ताकि मैं आपके कार्यों से पीछे हट जाऊं। हाँ यीशु, आपने जो भी गुण दिए हैं प्रभु, उसका 100 गुना मैं लौटा पाऊं। हाँ यीशु, आज के दिन में आशीषित कर प्रभु, तेरी कृपा से भर प्रभु, तेरी कृपा से भर प्रभु। मैं यही मांगता हूँ यीशु, मेरे योद्धा प्रभु, मेरे वफादार प्रभु, मेरे यीशु, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। आप ही की स्तुति करेंगे। आइए हम फिर से प्रभु को स्तुति दे, सच्चे हृदय से प्रभु को स्तुति दे, सच्चे हृदय से सब कुछ समर्पित करें यीशु को। अगर हम सच्चे हृदय से सब कुछ समर्पित करेंगे तो आज हम यहाँ से एक सच्चे योद्धा बन के जाएंगे। कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा,
जो भी हमें हर्ट करता है वो चूर चूर हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम पे सब कुछ उनके हाथों में दे दीजिए, प्रभु यीशु के हाथों में दे दीजिए और प्रभु की स्तुति करते रहिए। प्रभु के नाम में गीत गाते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। हाँ यीशु आपकी स्तुति हो यीशु, जय जयकार हो यीशु, जय जयकार हो यीशु। समर्पित प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो यीशु, यीशु। हम निरंतर गाते रहे प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करते जाएं। प्रभु के नाम में शक्ति है, हर एक वचन में शक्ति है। बस जरूरत है प्रभु के वचन में विश्वास करने की। एक वचन विश्वास के साथ बोलेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में चमत्कार होंगे और हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरी मुश्किलें इतनी सरल कैसे हो गई। आइए हम प्रभु के वही शक्तिशाली वचनों को सुने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस पाठ को हम 3 भाग में कर सकते हैं। पहला भाग यहाँ कि हमें प्रभु को सबके सामने स्वीकार करना है, और अगर हम प्रभु को लोगों के सामने स्वीकार करने के लिए लज्जित है तो प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में भी मैं स्वीकार करने में पीछे हटूंगा। और दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए। और तीसरी बात कि जब हम ऐसी एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें यह नहीं पता कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, तब पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। ये तीनों बात आज हम एक बहुत बड़े संत के जीवन में देख सकते हैं, जिसे माँ कलीसिया आज उनका फीस्ट डे के रूप में मनाती है। सेंट टेरेसा ऑफ आविला, यह एक मिस्टिक है, डॉक्टर ऑफ द चर्च है, एक फाउंडर है, एक रिफॉर्मर है, और इन्होंने चर्च के एसेटिसिज्म में, मिस्टिकल एस्पेक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये 16वीं सदी की थी, एक कार्मेलाइट ऑर्डर की थी, जहाँ पर बहुत सारे दुनियादारी कॉन्वेंट के अंदर, रिलीजियस लाइफ के अंदर आ गई थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से चुना और उन्होंने एक रिफॉर्म्ड कांग्रीगेशन बनाया था। यहाँ पर वह प्रभु को सबके सामने लाने में, प्रभु की इच्छा पूरी करने में, प्रभु की बातों को सबके सामने रखने में प्रभु ने उनकी मदद की और उन्होंने उसकी कोशिश भी की और उन्होंने वह किया भी। ऐसा एक दौर था कलीसिया में जहाँ पर बहुत सारे
कंफर्ट जोन्स के अंदर रहने वाले फादर्स और सिस्टर्स पूरी कलीसिया थी, और उसके अंदर रहकर उन्होंने कलीसिया को, कांग्रीगेशन को चैलेंज किया और एक बहुत स्ट्रिक्ट एसेटिक कांग्रीगेशन रिफॉर्म किया। यानी उन्होंने दुनिया के सामने यह सच में रखा कि जो प्रभु को हम बाइबल में, गॉस्पल में देखते हैं, वही प्रभु को हमें जीना है, ना कि दुनिया जो देती है, दुनिया के सुख जो देते हैं वो नहीं। उन्होंने प्रभु को सबके सामने एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर रखा जो हमारे साथ रहता है, हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है, हमारी आत्मा में एक होता है। उनकी कई स्टोरीज हम पढ़ सकते हैं जहाँ पर उनकी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में हम देख सकते हैं कि प्रभु उनके साथ थे। एक बार वो एक ऑमलेट बना रही थी और लोगों ने देखा कि सेंट तेरेसा हवा में खड़ी हो गई पैन के साथ पकड़कर। तब पूछा गया बहुत देर के बाद क्या हुआ, तो उसने कहा मैं तो ऑमलेट बना रही थी, लेकिन बनाते वक्त मैंने प्रभु को याद किया और फिर पता नहीं वो हवा में उड़कर खड़ी हो गई। एक बार वो दरवाजे बंद कर रही थी कॉन्वेंट के सब, तो उसने देखा एक लड़का उसके अंदर, कमरे के अंदर खेल रहा है, एक छोटा सा बच्चा। तो उसने पूछा कैसे अंदर आए, तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर उससे पूछा नाम क्या है, तो बच्चे ने इनसे पूछा आपका नाम, तो इन्होंने कहा मैं यीशु की तेरेसा, आई एम तेरेसा ऑफ जीसस। और बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा नाम यीशु, तेरेसा का यीशु। हम अगर आविला के कॉन्वेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड पर पहला ही लिखा गया है, द प्लेस वेयर मदर मेरी एंड जीसस विजिटेड ऑफन आफ्टर नासरत। नासरत के उस छोटे से घर के बाद सबसे अधिक जहाँ पर प्रभु यीशु और माता मरियम ने प्रवेश किया है, या आए हैं, या रहे हैं, यह वही घर है। तो जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम हमारे जीवन को बदलते हैं, तो प्रभु भी अपना साक्ष्य, अपनी उपस्थिति हमारे साथ देते हैं। दूसरी बात, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। उस जमाने में भी सेंट तेरेसा ऑफ आविला पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और कैरिज्म से भरी हुई थी। वह भी उन दिनों में एक स्पेशल गिफ्ट ऑफ टंग्स में प्रेयर करती थी, पवित्र आत्मा के साथ रहती थी, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताती थी, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। अगर हम तीसरा भाग भी देखें, यह भी उनके जीवन में पूरा हो गया था। उन्हें बैन किया गया था, उन्हें उनके कॉन्वेंट से हटा दिया गया था, उन्हें पनिशमेंट्स दिए गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहता था। हम जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध हमने क्या क्या पाप किए हैं। सबसे पहली बात, जब हमारे अंदर प्रभु बात करता है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। बहुत बार हमें यह सही राह दिखाता है, जब गलत करते हैं तो बताते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन हम नहीं सुनते। बहुत बार होने के बाद हम बोलते हैं चुप बैठो यार, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार करने दो। जब हम हमारी इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा बेचारा चुप हो जाता है। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक पाप है। हम पवित्र आत्मा के कैरिज्म्स को मजाक में लेते हैं। कई लोग गिफ्टेड काउंसलिंग्स को, गिफ्ट ऑफ टंग को बहुत प्रश्न उठाते हैं। बहुत सारे हीलिंग मिनिस्ट्रीज पे हम प्रश्न उठाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर यह पवित्र आत्मा का हाथ उस पे हो तो अपना मुंह हम बंद रखें, यही अच्छा है हमारे लिए। हम क्यों किसी का न्याय करें कि यह व्यक्ति आत्मा की शक्ति से कर रहा है या ढोंगी है। हमें उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर जानता है, ईश्वर उसकी आत्मा को जानता है, पहचानता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो एक बात याद रखना, फिर पवित्र आत्मा चुप हो जाएगा। तीसरी बात, हम संत पौलुस हमें सिखाते हैं, जब हम पवित्र बलिदान में प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त का अपमान करते हैं, हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं।
आइए हम कोशिश करें आज के दिन हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दुखी हो। हम पवित्र आत्मा को कभी कभी चुप कर देते, एक कोने में बिठा देते हैं, क्योंकि हमें उसके शब्दों के अनुसार, उसके इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें सही राह पर ले चलना चाहता है और हम उसकी बातें नहीं सुनते हैं, हम जब पाप करते रहते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। आइए हम कोशिश करें जिस प्रकार सेंट तेरेसा ऑफ आविला प्रभु और पवित्र आत्मा और पिता ईश्वर के साथ जुड़ी हुई थी। इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था पहले, ये बहुत दुनियादारी में जीती थी, बहुत वर्ल्डली इंसान थी ये। जब वो 44 इयर्स की थी तब उन्हें एक एक्सपीरियंस ऑफ गॉड मिला, जहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रभु को कोड़े मार रहे हैं और प्रभु उसे देखकर पूछते हैं, और कितना साल तेरेसा? और वह देखकर वह एक इंस्पिरेशन मिलकर उनके लाइफ को वह चेंज करती है और वह पूर्ण रूप से प्रभु के लिए जीती है, प्रभु के लिए मरती है। अ वुमन ऑफ करेज, ईश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए जो तैयार है। अ वुमन फुल ऑफ लव फॉर गॉड, ईश्वर के प्रेम से भरी हुई है। ईश्वर के अलावा उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, बस ईश्वर चाहिए। अ वुमन हु इज ओबीडिएंट टू गॉड, ईश्वर ने उनसे जो कहा उसने वह किया। असंभव बात थी उस जमाने में जब एक औरत कलीसिया में इतनी बड़ी रिफॉर्मेशन लेकर आए, लेकिन उन्होंने वह भी किया। जब वह पनिश्ड थी तभी भी वह प्रभु को नहीं छोड़ी। अ वुमन ऑफ फेथ, ब्लाइंड फेथ इन गॉड, प्रभु पर आंख बंद करके उसने विश्वास किया और इसीलिए ही प्रभु ने उसके हृदय को आज भी संभाल कर रखा है। सेंट तेरेसा ऑफ आविला का हृदय आज भी इनकरप्ट नहीं है, यह अभी भी संभाल कर रखा गया है। वह हृदय जो प्रभु के लिए धड़कता था, जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ था। आइए हम भी कोशिश करें हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति हो। पवित्र आत्मा कभी भी हमें देखकर यह ना कहे कि तूने मेरा दिल तोड़ा है, तूने मुझे दुख दिया है। कोशिश करें हमारे जीवन को प्रभु को और पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमें सिखाइए। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु जी, आपका यह हृदय हमारे लिए हमेशा धड़कता रहता है। आपका हृदय हमारे लिए प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके प्रेम और आपकी करुणा से जुड़े रहे। प्रभु जी, प्रभु जी, इसीलिए ही आप हमें आपके सामने बुलाते हैं, आपके उपस्थिति में लाते हैं प्रभु जी, ताकि आप हमें प्रेम कर सके। प्रभु जी, हम स्तुति करते हैं, हम महिमा करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ऐसा करने से आपकी महिमा नहीं बढ़ती, बल्कि हम में जो आपकी कृपा है वो बढ़ती है। प्रभु जी, प्रभु जी, इसीलिए आपकी स्तुति करते हुए, पाए हुए सभी वरदानों को धन्यवाद देते हुए, प्रभु जी, कई रोगी जो चंगे हो गए उनके लिए प्रभु जी एक साथ होकर हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं योएल का ग्रंथ अध्याय 1 के वाक्य को रखकर, तुम्हारे होठों से अंगूरी को मैं हटा दूंगा,
प्रभु जी इस वाक्य की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो नशे की आदत में फंस गए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी भाई और बहनों को, उस परिवार को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आमीन लाल सोरेंग के लिए, गोपाल मरांडी के लिए, अजित लाकरा के लिए और उन सभी बहनों ने जिन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना मांगी है, उन सभी छोटे छोटे बच्चों ने जिन्होंने कहा है हमारे पापा पीना बंद कर दे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु जी। उस परिवार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके होठों में से प्रभु जी मदिरा को, नशे की चीजों को हटा दीजिए प्रभु जी। परिवार में शांति हो, आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ललित सोरेन के लिए, वजना के लिए और उस समान सभी भाई और बहनों के लिए जो अपने जीवन साथी की तलाश में है। प्रभु जी, आपने अब्राहम को ज्ञान दिया कि वह अपने बेटे के लिए एक उचित साथी को चुने जो उसी के वंश का हो, क्योंकि उसमें से एक नया वंश आने वाला था जो आपका वंश कहलाया जाता था। प्रभु जी, उसी प्रकार इन सभी भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए ताकि वे अपने जीवन साथी को पा सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके, उनके परीक्षा में उनको सफलता मिल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अजय कुमार प्रजापति के लिए, एंजल एंटनी के लिए, प्रकाश मिंज और लुकस हरमोन के लिए प्रभु जी इन्होंने जो एग्जाम्स दिए हैं, जो इंटरव्यूज दिए हैं प्रभु जी, उसमें आपकी हाथ हो प्रभु जी। आप उनके योद्धा बनकर उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। जफनिया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, विशेषकर श्वेता मरियम खालको दीदी के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आपके नाम से रोगी चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रभु जी, ताकि उनके शरीर के हर कैंसर सेल्स प्रभु जी डेड हो जाए प्रभु जी, जो कभी भी वापस ना आए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसा एक स्टेज जहां पर प्रभु डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां पर आपका हाथ हो प्रभु जी। आप उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। इन सभी भाई और बहनों को समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं शरीर के सभी कैंसर सेल इस क्षण यीशु के नाम में मर जाए प्रभु जी, डेड हो जाए प्रभु जी। जितने भी कैंसर रिलैप्स हो रहे हैं वे सभी रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी। परिवार में आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके मन से डर हट जाए प्रभु जी। कीमो के आफ्टर इफेक्ट्स उनके जीवन से हट जाए। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। प्रभु जी, अगर आप हमारे परिवार में ना हो प्रभु जी, तो वहाँ पर शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा प्रभु जी, कभी कोई प्रगति नहीं होगी। हम उन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी सेविंग्स नहीं होती है प्रभु जी। पैसे कैसे आता है, कैसा चला जाता है, पता नहीं चलता।
जो बहुत लोन में डूबे हुए हैं प्रभु जी, जिनके पैसे फंस गए हैं प्रभु जी, जिन्हें लोगों ने चीट किया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ऐसे सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विशेषकर प्रेमा मधुरा मिंच के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके मनी मिसिंग हो रही है प्रभु जी। एक बहुत बड़ा अमाउंट मिस हो गया है प्रभु जी। ऐसे सभी भाई और बहनों को, उन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं जहां पर फाइनेंशियल कंडीशंस पुअर है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में कहा है, प्रभु हमारे लिए पर्याप्त है, अगर वो हमारे साथ है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। प्रभु जी, इनके परिवार में आर्थिक सुधार हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई क्लेमेंट के लिए और भाई सिल्वेस्टर सुरीन के लिए। इन्हें आत्मिक शारीरिक चंगाई दीजिए प्रभु जी, मानसिक चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी आप कोई रोगी को चंगाई देते थे प्रभु, आप उनके तीनों लेवल्स में चंगाई देते थे प्रभु जी। इन भाइयों और बहनों के जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हम विशेष रूप से सेंट तेरेसा ऑफ आविला की मध्यस्थता के साथ प्रार्थना करते हैं। इस महान संत की मध्यस्थता के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो प्रभु आपसे दूर है प्रभु जी, जो गलत रास्ते में चल रहे हैं प्रभु जी, दुनियादारी में डूबे हुए हैं प्रभु जी। आपके प्रेम का अनुभव उनके जीवन में नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने सेंट तेरेसा ऑफ आविला के हृदय को स्पर्श किया था प्रभु जी, उसे प्रेम से भर दिया था प्रभु जी, अंगारे से जला दिया था प्रभु जी, और आज दुनिया के लिए उसे संभाल कर रखा है प्रभु जी। हमारे हृदयों को आपके प्रेम से भर दीजिए, प्रेम की अग्नि हमारे हृदय में डाल दीजिए प्रभु जी, ताकि वे सभी भाई बहन जो कलीसिया से, जो विश्वास से दूर है प्रभु, वो आपको पुनः प्रेम कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जीसस यूथ मूवमेंट के लिए, फियाट मिशन के लिए और ऐसे सभी ले मूवमेंट्स के लिए जो मिशनरी कार्य कर रहे हैं। इस मिशनरी मंथ में प्रभु जी हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, इन सभी युवाओं के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। जितना त्याग वो सह रहे हैं, जो दाम वो चुका रहे हैं जीवन में प्रभु, आपके प्रेम के लिए कर रहे हैं प्रभु जी। वचन उनके हृदय में हो प्रभु जी, उनके होठों पे हो प्रभु जी, वो जहाँ कहीं भी जाए आपके साक्ष्य बन जाए प्रभु जी। इन सभी इंटेंशंस को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे होठों से कभी वचन दूर नहीं होगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में मैं वचन रखूंगा। ये आपका वचन है प्रभु जी, हमारे होठों में वचन रख दीजिए। हर कैथोलिक मोमेंट्स में जहाँ पर मिशनरी कार्य होता है, हमारे सारे जीसस यूथ मोमेंट को, फियाट मिशन मोमेंट को, कलीसिया से जुड़े हर नए मोमेंट्स में आपकी आशीष हो, आपकी कृपा हो। हालेलुया हालेलुया। We pray for them, O Lord Jesus. Bless them with the mighty anointing, Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Yaraba, Yaraba, Yaraba. Thank you, Jesus, 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 Jesus. जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री मेरे हमारे परिवार में अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, हमारे परिवार की चंगाई लेकर ले आने वाले प्रभु, हमारे परिवार के बच्चों में, हमारे जीवन साथी में आशीष बरसाने वाले प्रभु, इस क्षण हमारे परिवार को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी आशीष हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों में हो प्रभु, हमारे आर्थिक स्थिति में हो। जिन परिवार में बहुत कर्ज है, पैसे डूबे हैं, नौकरी नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी है, इस क्षण प्रभु यीशु के नाम पर छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus, 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 Jesus. Mighty blessing, Lord Jesus. Bless the financial blessings, Lord. Oh, Shiraba, Jesus, 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 Jesus. यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा,
नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु 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 नाज़री